भैया भैया सब्जी हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जो है रात के जो हैं 10 बजने जा रहे हैं और मैं जस्ट अभी कैमरा उठा रही हूँ। अब आप सभी सोच सकते हो कि मैं आप सभी के साथ आज क्या शेयर करूँगी। मतलब क्या ही शेयर कर सकती हूँ इतनी रात को, मतलब क्या कर सकती हूँ मैं। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्लिप तो बहुत छोटी सी है वो, बट हाँ वो पल जो है ना, वो पल बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, बहुत ही अच्छा लगा। हम तो बचपन के दिन जी आए उतने में ही, हमें तो सच में बचपन के दिन याद आ गए अपने यार की। मतलब मैं क्या बताऊँ आप सभी को, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी उस टाइम कि मैं बस कुछ कह नहीं पा रही हूँ। लेकिन खुशी बहुत ही ज़्यादा थी उस टाइम पर मेरी। और पहली बार इस स्टाइल में मैं जब तक खाती रही ना, अपने हस्बैंड से यही कहती रही कि यार बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं तो हमेशा, मतलब मेरे साथ तो होता रहता है। तुम्हारा शादी के बाद पहली बार है तो तुम अपना बताओ, मेरा तो होता रहता है। तो फिर मुझे तो सच में इतना इन्जॉय किया मैंने, उतने में ही इतना इन्जॉय किया, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पर। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, आप सभी को बता देती हूँ बट उसके पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं या चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूँ कि आज हम लोग ना भंडारा खाने गए थे शादी के बाद। मेरी शादी को तो मतलब इतना टाइम, बहुत पुरानी शादी नहीं है तो बहुत नई शादी भी नहीं है, तो इतने लंबे टाइम के बाद पहली बार भंडारा खाना, मतलब भंडारा तो एक आधी बार खा भी लिया है हस्बैंड के साथ, बट इस स्टाइल में तो पहली बार ही खाया है मैंने। बिकॉज पत्तल वाला सिस्टम तो बहुत कम ही आजकल देखने को मिल रहा है। ज़्यादा करके बफेलो सिस्टम जो होता है, बफर सिस्टम, वही गांव में ना बफर सिस्टम को बफेलो सिस्टम बोलते हैं, तो वही आदत लग गई है बोलने की। बाकी है बफर सिस्टम, तो उसी से अब मतलब हर जगह काम होता है। बिकॉज इतनी ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। पब्लिक देखिए पहले भी होती थी, बट पहले के टाइम में बफर सिस्टम नहीं था इतना प्रचलित, तो मतलब इतना ज़्यादा कि अब तो नॉर्मल भी कुछ हो रहा है तो बफर सिस्टम कर दे रहे हैं लोग। अब गेट टुगेदर में भी बफर ही कर देते हैं, लेकिन ये अभी हाई क्लास लोगों में है, ये गांव के लोगों में गेट टुगेदर वाले में नहीं है। बाकी आप अगर फंक्शन वगैरह कर रहे हो तो उसमें बफर सिस्टम गांव में भी हो चुका है। तो ये पहली बार, और वो भी भगवान का प्रसाद, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज है हनुमान जयंती और आज हम जाने वाले थे प्रयागराज के बड़े हनुमान जी पर, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर अगर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से फिर उनका मन भी नहीं हुआ कि वहाँ जाएं वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास में हमारे, मतलब जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ एक पास में मंदिर है, वहाँ पर जो है, इतना भी पास में नहीं है, थोड़ा दूर है, बट हमारे यहाँ मतलब आया था, इनविटेशन आया था, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो वहीं चलते हैं और थोड़ा मतलब वहाँ से नज़दीक हो जाएगा, जितनी पब्लिक वहाँ है उससे कम ही वहाँ होंगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो हम लोग मतलब मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ का कुछ जानती भी नहीं हूँ इतना। और ये तो मतलब मेन मेन चीज़ें जानते हैं, बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते हैं। ये जानते थे कि आसपास में मंदिर है, बट ये नहीं जानते थे कि कितनी दूर पर है, कहाँ है, कैसा है। तो फिर मेरे मतलब नेबर जो थी ना, वो बोली कि चलो अगर आप चल रहे हो तो मेरे साथ चल दो। तो मेरे हस्बैंड तब तक आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अब वो आएंगे, मैं लॉक लगा कर चली जाऊं, और वो आए बेचारे खड़े ही रह गए, चलो यहीं पास में ही चलते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर। तो उन्होंने भी नहीं देखा था मंदिर, मैंने भी नहीं देखा था, तो पहले तो हम गलत वे में चले गए। फिर मैंने कहा कि चलो घर जाने तो छोड़ो, बट कोइंसिडेंटली जब हम अपने मतलब घर के पास वाले मोड़ पर पहुंचे ना, तो फिर ऐसा दिमाग में आया कि इस वे में जाना चाहिए और इधर से पब्लिक आ रही है तो शायद इधर ही हो। तो कुछ दूर फिर भी गए तो नहीं दिखा, तो मैंने कहा देखो अब हम यहाँ पर नए हैं तो हमें नहीं पता चलने वाला है, चलो हम चलते हैं कभी नेक्स्ट टाइम। तो बोले कि चलो ठीक है फिर।
तो जैसे मोड़ने चले ना तो मेरी नेबर मुझे दिख गई, तो वो उधर से आ रही थी, तो मैं ऐसा मतलब उनसे कहती कि मुझे नहीं पता है, तो वो बोलती कि पता नहीं, फिर भी आगे भंडारा खाने। मुझे शर्म आ रही थी तो मैंने पूछा नहीं उनसे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा अगर वो आगे से आ रही है इसका मतलब आगे ही है फिर हमारी मंजिल। तो थोड़ी दूर और ड्राइव करके ले गए, फिर दिखा हमें भंडारा। तो सोचिए भंडारे के पीछे हम लोग हाथ पैर धुल के पड़ गए थे। ऐसा नहीं था यार कि खाना बनाने की वजह से आलस था या फिर ऐसा, यार मतलब शादी के बाद ना इनविटेशन वगैरह खाना तो भूल ही जाओ। और शादी के पहले तो इतना मस्त एंजॉय करते थे, गांव में अगर कहीं इनविटेशन होता था तो कितनी खुशी होती थी। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि घर पे खाना नहीं मिलेगा, यार 2-4 लोग मिलेंगे और बातें होंगी, हमारे उम्र के जो लोग रहेंगे ना। तो मैं फुल ऑन मेरा बचपन जी के आए वहाँ पर बैठकर, हे पुड़ी वाले भैया, हे सब्जी वाले भैया, हे ने दा थोड़ के और एमा पानी दा ये हमारी अवधी भाषा है। तो इधर थोड़ा सा दे दो हमें सब्जी, और सब्जी जब मतलब खत्म हो जाए आपके प्लेट में और सब्जी वाले को देखते रहो कहाँ गए, और वो आगे आपको दिखे, ए सब्जी वाले भैया, ये सब्जी वाले भैया। तो फिर वो आए और इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। वही मैं सोच रही थी यार, घर में हम इतने अच्छे से बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं बनता है, पता नहीं क्या हो जाता है। और वहाँ पर इतनी टेस्टी सब्जी थी, इतनी टेस्टी, और गर्मा गर्म खस्ते वाली कचौरियाँ आ रही थी, पूड़ी नहीं था कचौरी थी, इतनी अच्छी लग रही थी। मैं आप सभी को क्या बताऊँ, मैंने कहा कि मैं मतलब अगर घर पे बनाती, घर पे ऐसा नहीं है, घर पे बना देती खाना, बट वो टेस्ट नहीं आता है। और भंडारे भंडारे के खाने में ना पता नहीं क्या है, ऐसा स्वाद हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और मैं लास्ट में बूंदी मिल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं तो मतलब इतना ज़्यादा बूंदी खाती नहीं हूँ और ना भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने ग्लास में ले लिया पानी वाले अपने। मैं खाना खाने के बाद पानी पीती नहीं हूँ, तो हाथ धुला, इसके बाद जो पानी था उसमें थोड़ा सा ऊपर से ऐसे मतलब मुंह को साफ कर लिया, इसके बाद उसी में मैंने प्रसाद ले लिया। और फिर वो मैं लेके चली आई घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं बूंदी, तो मैंने सोचा वो खा जाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी बूंदी। और बाकी सब्जी पूड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। चलिए अब मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, आप सभी वो क्लिप देख लीजिए। मुझे तो सच में बचपन के दिन याद आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मतलब बातों से ही आप सभी को लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, ये होता है ढाक का पात, यानी कि ढाक एक पेड़ होता है, उसी का पत्ता जो होता है ना, उसी से पत्तल बनाया जाता है। पहले आप सभी सोचिए, ये शुद्ध भोजन होता था पहले के टाइम में। अब हालांकि प्लास्टिक के, फाइबर के जो हैं प्लेट्स हो गए हैं, तो अभी तो इसका मतलब बहुत कम ही देखने को मिलता है। बट पहले हम बचपन में जब कहीं भी गांव में इनविटेशन के लिए जाते थे ना खाना खाने के लिए, तो कुछ इसी प्रकार से वहाँ की मैनेजमेंट हुई रहती थी। तो ये मतलब आप सभी देख सकते हो पब्लिक कितनी मतलब भीड़ है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ भी। बट हाँ भाई, वो बड़े हनुमान जी थे, फेमस था प्रयागराज का, और ये मतलब छोटे छोटे मंदिर हैं, तो यहाँ पर उतना वो नहीं था। गर्मा गर्म आप सभी देख सकते हो खस्ता कचौरी, और इसके बाद आलू और कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। यहाँ पर कुछ लोग अभी खाने के लिए बैठे भी हैं और कुछ लोग खा रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।